हेलो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी जोन पे। आज हम सब घटना सार की जो करंट अफेयर की पुस्तक आती है उसका जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सेगमेंट होता है उसे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की समसमाई की। ये जो पुस्तक है वह घटना सार की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे सॉरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर, कितनी भूमि पर, 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। और ये जो योजना है वह पीपीपी मॉडल पर आधारित है और इससे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। चलिए आगे। यह जो परियोजना है वह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का जो जीवन काल होगा वह 25 वर्ष का होगा तथा इससे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति हो सकेगी। चलिए बात कर लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वह 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरती है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है तथा जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। चलिए सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। यह आईआईटी रुड़की के परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केंद्र का मुख्य जो उद्देश्य है वह दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार करना है। इसके अलावा ई लर्निंग, ई शिक्षा, कृषि, उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकेगा। गोरखपुर में एक्वा पार्क। तो जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालगंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर कई सुविधाएं होंगी। शासन के इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालन से जुड़े लोगों को काफी लाभ होगा। चलिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हॉट कुक्ड मील योजना, कौन सी योजना, हॉट कुक्ड मील योजना। इसमें जो है कि गर्म भोजन बच्चों को प्रदान किया जाएगा। आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वहाँ पर बच्चों के लिए वहीं पर पकाया जाएगा भोजन और बच्चों को दिया जाएगा भोजन। इससे 80 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा इस योजना से। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उत्पन्न कराना है। खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, मतलब एक बच्चे को प्रतिदिन 70 ग्राम भोजन उपलब्ध कराना है। चलिए आईआईटी कानपुर द्वारा आत्मन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। आईआईटी कानपुर द्वारा आत्मन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। चलिए देख लेते हैं ये आत्मन है क्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी ने ATMAN एडवांस, इसका जो फुल फॉर्म है ATMAN का एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स।
चलिए, जो इसका यह जो उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, इसका जो लक्ष्य है वह है वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। तो ये जो गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को, कितने को, 6 अक्टूबर को गंगा नदी की डॉल्फिन गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया। ये जो डॉल्फिन यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुए जैसी नदी में पाई जाती है। इनकी संख्या लगभग 2000 है उत्तर प्रदेश में। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। यह IUCN की रेड लिस्ट में की संकटाग्रस्त की श्रेणी में इसको रखा गया है और वर्ष 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। 2009 में यह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो चुकी है और अभी हमें 2023 में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। तो 14 अक्टूबर 2023 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। यह जो मिशन शक्ति था वह 2020 में शुरू किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के लिए महिला सारथी पहल का शुभारंभ। तो मिशन महिला सारथी पहल ये जो है योगी जी के द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया। तो ये जो मिशन महिला सारथी है वह मिशन शक्ति के अभियान के तहत ही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो इसमें है मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। लखनऊ में नौसेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास। लखनऊ में नौसेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। नौसेना के सौर संग्रहालय का जो परियोजना का जो शिलान्यास किया गया वह किया गया है लखनऊ में। यह है इकाना स्टेडियम के निकट CG सिटी में। यह संग्रहालय CG सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। किसके रूप में? आदि गंगा के रूप में। और यह है कहाँ? CG सिटी में, लखनऊ में। इस संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती तथा INS गोमती और उससे जुड़े मिसाइल, टॉर्पीडो तथा कैनन आदि उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जो रिटायर हो चुके हैं उनका प्रदर्शन होगा यहाँ पर युद्धपोत का। चलिए, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव। तो 27 से 29 अक्टूबर को 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत की गई है 27 अक्टूबर से लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया। इस पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब जो है वह फरवरी 2024 से जो राशन मिलता है उसमें गरीब लोगों को जो कोटे से राशन दिया जाता है उसमें 14 किलो गेहूँ होगा, 10 किलो बाजरा, 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। AMU अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा।
ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वह अपना स्वयं का जो सैटेलाइट है वह प्रक्षेपित करेगा। तो चलिए देखते हैं। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम SMAMUSAT का विकास शामिल है। SSAMU सेट एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। यह कैसा प्रोजेक्ट है? नैनो सैटेलाइट। इसका प्रयोग किया जाएगा गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीकी लागू करना है। जनजाति संग्रहालय, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की है। चलिए, आरबीआई ने एक बार इसे और देख लेते हैं कि जनजाति संग्रहालय कहाँ कहाँ खोले गए हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र तथा महाराजगंज में ये जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन्होंने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया था, तो इसलिए केंद्रीय बैंक ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। जो उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश को ये जो अवार्ड है वह अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को हुए। कहाँ? अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में प्रदान किया गया है। जो 2023 में मत्स्य उत्पादन है यूपी का वह 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद के बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दिया। आपको ये बात ध्यान देनी है, बस इससे अधिक कुछ नहीं देखना है इसमें। अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में जो विद्युत है उसकी कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन से प्रस्ताव को? अनपरा ई तापी परियोजना को। यह सोनभद्र जिले के ये कहाँ पर लगेगा? यह होगा सोनभद्र जिले के अनपरा में। 1600 मेगावाट इसकी क्षमता याद रखनी है आपको, कितनी है? 1600 मेगावाट। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था वो कितना था? 550 मेगावाट। और इसकी क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट। 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। कहाँ पर? सोनभद्र में। और नाम क्या है उसका? अनपरा ई। और इसमें लागत कितनी आएगी? इसमें लागत आएगी 16,624 करोड़ रुपए। कितनी? 16,624 करोड़ रुपए। चलिए, इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है वह किया जाएगा UPRVUNL और NTPC के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। ओके। उत्तर प्रदेश सेफ सिटी परियोजना। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी की जाएगी। चलिए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी परियोजना की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सेफ सिटी परियोजना। ओके, बस और कुछ नहीं याद रखना। इसमें सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई है और इसमें क्या? सीसीटीवी के तहत निगरानी होगी स्कूल कॉलेजों में। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत, किसके तहत, नंदिनी कृषक योजना किसके तहत है, नंद बाबा मिशन के तहत। आपको ध्यान रखना होगा कि यह अगर आप क्वेश्चन में पीसीएस में आरओ में या कहीं पे भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन आगा तो इसमें पूछा जा सकता है कि यह योजना किसके तहत है, किस मिशन के तहत है। तो आपको ध्यान रखना यह योजना है नंद बाबा मिशन के तहत। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है नंद बाबा मिशन के तहत। इससे जहाँ उत्तर प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंशों में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की उत्पादन क्षमता में भी सुधार होगा। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि शुरुआती चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों, कितने, प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों में क्रमशः अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, यहाँ पर है झांसी, मेरठ, आगरा तथा बरेली। तो यहाँ पर 10 मंडल मुख्यालयों में होगी ये। इसकी स्थापना के लिए 0.5 एकड़ जमीन होना चाहिए तथा 1.5 एकड़ जो चारागाह के लिए होना चाहिए, जहाँ पे चारा उगाया जा सके, और इस 0.5 एकड़ वहाँ पे जहाँ पे गोवंशी रह सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराई जा रही है। ठीक है, यह जनगणना 3 श्रेणियों में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गायों की जनगणना कहाँ हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास, तो ये जो शिलान्यास किया गया वह किनके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि शिव थीम वाले जो स्टेडियम बन रहा है वाराणसी में, उसकी जो शिलान्यास किया गया उसका, वो मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। यह स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में बनने वाला यह अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन पर बन रहा है। 30 एकड़ जमीन पर 450 करोड़ की रुपए लागत के से, और भगवान शिव पर आधारित, और इसकी क्षमता कितनी है, 30,000 दर्शक है। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन किया गया है। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित 3 उत्तर प्रदेश के। अभी जो जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो अब उसी की तर्ज पर प्रतापगढ़ जंक्शन सहित 3 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो देख लेते हैं चलिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन है वो। प्रतापगढ़ का नाम, अब प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम होगा माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो इसका नाम माँ बहला देवी के नाम पर किया जाएगा। तो प्रतापगढ़ वाले का नाम होगा माँ बहला देवी धाम जंक्शन, तथा अंतु स्टेशन का नाम होगा माँ चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन। अंतु स्टेशन का माँ चंडिका देवी के नाम पे, और जो प्रतापगढ़ था उनका बेहला देवी के नाम पे। और ये विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम होगा शनि देव धाम विश्वनाथगंज। तो 2 मैया और एक भगवान के नाम पे इसका जो है नाम परिवर्तित किया गया। पहला है जो प्रतापगढ़ वाला माँ बहला देवी, और जो अंतु है वो माँ चंडिका देवी, तथा जो विश्वनाथगंज वाला है उसका शनि देव धाम। उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। चलिए देखते हैं। वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में
8 यूनिकॉर्न कई तेजी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से अधिक होती है। ये देखिए, ठीक है। तो यूनिकॉर्न के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वह है 9.5%। कितनी? 9.5%। और इसमें पहले नंबर पे है महाराष्ट्र जिसकी जीडीपी है 15.7। तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है तथा उसकी जीडीपी है 9.5। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट लीड्स सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, अचीवर्स प्रदेश की श्रेणी में। तो लीड्स जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स प्रदेश के रूप में रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वह दी है लखनऊ, SGPGI लखनऊ में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है गोंडा में। वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा। आपको ऐसे याद करना, वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? तो वह है लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? ई राइट नहीं होगा, यहाँ पे ईट राइट होगा। तो ये होगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। और ये घोषणा कौन करता है? यह करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 दिसंबर को क्या होता है? मानवाधिकार दिवस भी होता है तथा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी होता है। तो 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो वह किया गया है लखनऊ में। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने को मंजूरी मिली है? तो यह मिली है लखनऊ, आगरा, वाराणसी में। कहाँ पर यूनिटी मॉल खुलेंगे? लखनऊ, आगरा, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो अभी हमने देखा था यहाँ कहाँ पर रखी गई है इसकी आधारशिला? वाराणसी में। और इसका जो थीम है वह क्या है? शिव भगवान के ऊपर, शिव भगवान के थीम के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खोला जा रहा है गंजारी राजा तालाब में, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने को घोषणा की है? तो यह की है नो नॉन वेज डे। 25 नवंबर को क्या मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालन रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है वह है सरयू नदी। रामायण नामक जहाज कहाँ चलेगा? सरयू नदी। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, अयोध्या है जो वह किसके किनारे? सरयू के किनारे है। और जो रामायण है वह भी राम भगवान से रिलेटेड है। तो ये सरयू नदी के किनारे ही तो होगा, सरयू नदी पर ही तो होगा ये। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। किसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। और ये कौन सा है? पहला। तो इसको याद रखना है आपको,
पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थ। अब इन सब पे हलाल जो है वह लेबल नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है वह हैं गीता श्रीवास्तव। गीता श्रीवास्तव जी को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो वो किया गया है झांसी। और यह देश का पहला डिजिटल होगा, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम ये है झांसी में। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो यह है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सपनों का प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस रूस, ऊंचाई जिसकी है 1850 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया? तो यह है अभिनीत मौर्य। हरदोई के पर्वतारोही हैं जिन्होंने यूरोप के जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो यह है अभिनीत मौर्य। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने अद्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो यह किया आगरा ने। तथा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है इंदौर का। और इंदौर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा स्थान हमारे लिए जो है हमारे आगरा का। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख आबादी से अधिक शहरों की श्रेणी में ये जो दूसरा स्थान किया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त किया वह किया आगरा ने। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? बहुत अच्छी बात है, यह है बुलंदशहर। बुलंदशहर जो है वह जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन लगाने में देश में पहले नंबर पर रहा है। कहाँ पे? पूरे देश में बुलंदशहर। तो इसको आप याद रखेंगे जल जीवन मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो वह है हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यह हम आगे देख चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्र सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह उन्नाव। उन्नाव में राजा राव की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है राजा राव उनकी प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है उन्नाव में। किसके द्वारा किया गया है अनावरण? तो वह किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
का उद्घाटन किया है तो वह किया है साहिबाबाद में। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया, भारत का पहला है इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। ये किया है साहिबाबाद में, और किया किसने है? नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो वह किया गया है 28,760 करोड़ रुपए का, तथा इस अनुपूरक बजट में 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है? तो यह की गई है बस्ती में। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद बस्ती में बनाने जा रही है श्री राम अवतरण कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश सरकार बस्ती में बनाएगी श्री राम अवतरण कॉरिडोर। कहाँ पर? बस्ती में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित है? भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? हमने अभी देखा था सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला, यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ होगा देश का पहला जल विश्वविद्यालय। यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ होगा देश, या फिर यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, कुछ मिसप्रिंट हो गई है इसमें। पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ किया गया है, तो अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके हरिगढ़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसने खुद ही सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट को हाल में मंजूरी मिली, तो यह है अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, तो वह है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की जो स्विट्जरलैंड दावोस में अभी बैठक होगी, उसमें उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है हिस्सा लेने के लिए। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आगरा का लेदर फुटवियर तथा जलेसर का धातु क्राफ्ट या मेटल क्राफ्ट। जलेसर धातु शिल्प और आगरा का लेदर फुटवियर, इसे मिला है। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुरुष खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? तो ये जीता है सोनम जी ने। सोनम जी ने कनाडा में सिल्वर पदक जीत लिया है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा में। वैदिक थीम पार्क है ये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये है अरविंद कुमार, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो वह किया गया है वाराणसी में जिला स्तरीय ओलंपिक खेल। तो ये हमारा वीडियो हो गया, पूरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, करंट अफेयर के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तथा बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।